सुरेंद्र कुमार कला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और अपने जो हर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया जाता है, जिस वहाँ पर जाकर आप टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान पा सकते हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन हल करते हैं। देखो क्वेश्चन है अपना 35 संख्याओं का औसत 40 है तथा अन्य 45 संख्याओं का औसत 60 हो तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहले तो हम इसे बेसिक तरीके से करते हैं, हमने जिस तरीके से किया उसके बाद में आगे हम इसे अपने हिसाब से करेंगे। हमने क्लासों में किया है पहले तो उस हिसाब से करते हैं जिससे आपकी स्मृति ताजा हो। तो देखो 35 संख्याओं का औसत कितना है? 35 संख्याओं का औसत है 40। तो योग कितना हो जाएगा 35 संख्याओं का? योगफल हो जाएगा आपका, हम कहते हैं योगफल निकालते तो औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या ही तो होता है। देखो औसत का सूत्र होता है, हमने किया था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। हमें क्या करना है? हमें योग याद करना है, तो ये इधर आकर गुणा हो जाएगा, औसत गुना राशियों की संख्या। तो औसत तो आपका 40 और राशियों की संख्या है 35। इसको गुणा करेंगे तो 35 चौक 140, 1400। फिर हम 45 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है? 60। 45 संख्याओं का औसत क्या है? 60। 45 संख्याओं का औसत 60 दिया गया आपको। तो हमें क्या करना है? हमें करना है इनका योगफल, इन 45 संख्याओं का योगफल, वही औसत गुना संख्या। औसत 60 है और संख्या 45 है। 45 की 270, 2700। इनको जोड़ेंगे और फिर हम आगे हल करेंगे। पहले इनका जोड़ करते हैं। तो देखो संख्याएं तो कितनी हो गई? हम नया औसत ज्ञात करेंगे तो औसत बराबर मैं लिखता हूं, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या है। तो 1400 प्लस 2700, 1400 प्लस 2700 बटा 35 प्लस 45, ये संख्या ही जुड़ गई। ऊपर वाले जुड़कर कितने हो गए? 41 हो गए और नीचे वाले जुड़कर 80 हो गए। इनको एक शून्य से एक शून्य काट दो, आगे काटोगे तो ये 205 हो जाएंगे 2 से काटने पर, और नीचे 4 आ जाएंगे। यानी 205 में 4 का भाग देना आपको। 4 पंजे 20, 20 में से 20 गया शून्य, 4 एकम 4 और बच गया 1, 2, 5, 51.25। यानी आपका जो औसत आएगा वो इस 60 और 40 के मध्य आएगा, जो 51.25 आ रहा है। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। इसमें आपको 2 मिनट तो लगे जाएगी। तो चलो हम करते हैं नए तरीके से क्वेश्चन करते हैं और शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, शानदार ट्रिक से करते हैं। यदि वो आप ट्रिक पकड़ते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान है क्वेश्चन करना। तो देखो क्या कह रहा है? 35 संख्याओं का औसत है आपका 40 और 45 संख्याओं का औसत है आपका 60। 35 का 40 और 45 का कितना है? तो आप इसके लिए क्या करोगे? देखो आपको ध्यान रखना है कि औसत जो इन दोनों संख्याओं का है, इनके मध्य कोई औसत आना है। 40 और 60 के मध्य कोई औसत आएगा, दिखाई दे रहा ना आपको चित्र? 40 और 60 के मध्य कोई औसत आएगा तो क्या आएगा वो औसत? देखो इन दोनों का अंतर निकालो। इन दोनों का अंतर कितना है? 20 है। दोनों का अंतर कितना हो गया? 60 और 40 का 20 है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? ऊपर वाली संख्याओं का अनुपात निकाल लो। तो 7, 5 से काटने पर 9, यानी ये हो गया आपका 7 अनुपात। संख्याओं का क्या किया हमने? औसत वो अनुपात निकाल लिया और नीचे वाले औसत का हमने अंतर निकाल लिया। अब करना क्या है? देखो जो आपका छोटा औसत है, नया औसत ज्ञात करेंगे, जिसमें औसत में आपको क्या करना है? देखो समझते जाना। छोटा औसत है वो उतारना है। छोटा औसत क्या है? 40 है, वो उतार लिया। ठीक है, छोटा औसत है वो उतारना है। और फिर जो आपके
बड़े औसत की संख्या है उससे इस अंतर को गुणा करना है, अनुपात को बड़े औसत के अनुपात से इसे गुणा करना है। बड़ा औसत 60 है, इसका अनुपात 9 है। 9 को 20 से गुणा करने पर कितना हो गया? 9 गुणा 20 कर दिया हमने एक बार समझने के लिए, ठीक है। 9 को 20 से गुणा कर दिया। अब करना क्या है, इसमें इनके दोनों का योग का भाग दे दो। दो अनुपात है उसके योग का भाग दे दो। अनुपात कितना है देखो, 7 प्लस 9 कितना हो गया? 40 प्लस छोटा औसत लिया और इस अंतर को जो बड़ा औसत है उसके अनुपात से गुणा किया तो 180 आ गया, बट्टा संख्याओं के अनुपातों का योग हो गया 16। काट लो इसको 4 बार काटोगे तो 45 आएगा और इसको 4 बार काटोगे तो 16 आएगा, तो 4 आ जाएंगे सॉरी। और इस 45 में 4 का भाग देखो तो 4 एकम 4 बच गया 0। 5 में 4 का भाग एक बार बच गया 1, यहाँ पे दशमलव यहाँ पे 2 शून्य हो गया। 4 दूनी 8 बच गया 2, 20 4 पंजे 20। 40 में 11 जोड़ने पर 51.25 और 51.25 ही आपके पास वो क्वेश्चन आ रहा था। तो इस तरीके से आप इसे आसान बना सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया है इसलिए आपके पास 4 लाइन हो गई, वरना लाइन तो आपके पास 2 ही होनी थी और चुटकियों में क्वेश्चन हल होने वाला था। वो कैसे होने वाला था चुटकियों में क्वेश्चन हल? वो इस तरीके से होने वाला था। आपने क्या किया, छोटा औसत उतारा, ठीक है, छोटा औसत उतारा और आपने डायरेक्टली क्या किया, अंतर को बड़े औसत के अनुपात से गुणा किया। 9 को 9 दूनी 18 180 हो गया। 20 को 9 से गुणा करने फिर संख्याओं का योग, अनुपातों का योग 16, ठीक है। यहां पे काटो इन सभी को, 45 बटा 4 आ गया, 4 से काटने पर 40 प्लस 11.25 और ये हो गया आपका 51.25। बहुत ही आसान तरीके द्वारा आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हो और ये ट्रिक भी ऐसी कोई हार्ड नहीं है, आपके समझ में आने वाली है। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, शानदार ट्रिक है और आप इसे अपनाओगे तो आपका समय बचेगा। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन और करते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, 30 संख्या छात्रों का औसत भार क्या है, 30 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है तथा 50 छात्रों का औसत भार, ये छात्र अलग अलग है, ऐसा नहीं है 40 इसमें शामिल है, ऐसा नहीं, अलग अलग है। 50 छात्रों का औसत भार 70 किग्रा हो तो सभी छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। हमें अपनी शॉर्ट ट्रिक से वैसे ही करना है। कैसे करना है, 30 छात्रों का औसत भार कितना है, 40 केजी है और कह रहा है 50 छात्रों का औसत भार कितना है, 50 छात्रों का औसत भार 70 किग्रा है। कितना है, 70 किग्रा है, ठीक है। करना है क्या हमारे को, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 30 हो गया। इनको क्या करना है, काटना है तो 0 से 0 काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। 0 से 0 कटकर 3:5 ही आ गया। अब इसको हम गुणा करें किसे, इस देखो यहाँ पे क्या करें, नए औसत के लिए यहाँ पे कर लेता हूं, 40 तो उतार लिया, छोटा औसत है, प्लस 40 किग्रा है ना, छोटा औसत प्रति व्यक्ति, और ये जो 30 है, 30 को इस बड़े औसत वाले से गुणा करना है। बड़े औसत वाले से गुणा करना है, यदि बड़ा औसत वाला इधर है तो इधर वाले मान से गुणा करेंगे। ये ध्यान रखना, ये 70 इधर आ जाता तो भी हम इसे 5 से गुणा करते, ऐसा नहीं इधर वाली संख्या से, ऐसा ध्यान नहीं रखना है। बड़ा औसत है उसके अनुपात से गुणा करना है। तो 25 इसको गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 को 5 से गुणा करने पर 150, कितने हो गए, 150 हो गया भैया। और इनका टोटल कितना हो गया, इनका टोटल 8 हो गया भैया। अब इसमें आप भाग दे लो, भाग दोगे तो देखो 2 का भाग देने पर यहाँ पे 75 आएगा, 2 का भाग देने पर यहाँ पे 4 आएगा। और ये क्या है, किलोग्राम में है, ये यहाँ पे केजी है, केजी का अंतर है। तो 40 केजी है, उसमें प्लस करोगे आप कितना, भाग दो, 4 एकम 4 बच गया 3, 35, 8 चौक 32, दशमलव यहाँ पे 3 बचे, यहाँ पे 0 उतारेंगे, दशमलव 7 चौक 28 और बच गए 2, 4 का भाग 5 बार, ये हो गया आपका, ये केजी में आ गया।
ठीक है, ये हमने भाग देकर ये मान निकाल लिए और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 58.75। तो टोटल कितना आ गया 58.75 किलोग्राम औसत आ गया प्रति छात्र। कितना किलोग्राम उनका औसत है, सभी को मिलाकर निकाले। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चनों में आपकी कोई दिक्कत होगी नहीं और ज्यादा करने से कोई मतलब नहीं। हम नए क्वेश्चन करते हैं और जल्दी से जल्दी आज की क्लास को पूरा करते हैं। तो ओके, क्वेश्चन लिख लेता हूं। देखो, जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसको समझने की कोशिश करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझो इसको। 12 क्रमागत समप्राकर संख्याओं का औसत x है। यदि इनमें आगे आने वाली, उनसे आगे आने वाली एक सम संख्या और मिला दी जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इसको शॉर्ट में समझो। एक बार मैं छोटी संख्या ले लेता हूँ। हम सम संख्या की बात कर रहे हैं। मान लो हमने बीच में से कोई संख्या ले ली 6, 8, 10, 12 और 14। ये क्रमागत है, सम संख्याएं हैं, क्रमागत भी है और सम संख्याएं भी है। ऐसा ही है। ये कह रहा है इनका औसत हमें जोड़कर कर लो। 1 मिनट में समझा रहा हूं आपको। जोड़ेंगे इनको, कितने का भाग 5 का। इनका टोटल कितना हो गया 50 हो गया क्या। 24, 36 और 50, 50/10 बराबर कितना हो गया 10। औसत आ गया इनका 10। अब ये कह रहा है इसके आगे आने वाली एक सम संख्या और जोड़ दे तो आगे आने वाली एक सम संख्या 16 ही होगी। आगे आने वाली सम संख्या क्या होगी 16 ही होगी। तो इसमें 16 जोड़े हम तो 50 तो पहले थे, 50 पहले 16/6 हो गई। संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। और कितना हो गया ये हो गया 66/6। मान कितना हो गया 11। कितना हुआ मान 11 हो गया। तो औसत में कितना फर्क पड़ा +1, यानी औसत 1 बढ़ गया। औसत क्या हो गया 1 बढ़ गया। अब इसको समझना, हम जो कर रहे थे वो तरीके से, ये तो हमने आपको वैश्विक तरीके से बताया। अब देखो हमारे पास पहले संख्या थी, ये औसत निकालते हम। औसत बराबर पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2। कितना हो गया 20/2 बराबर 10। ठीक है, फिर हमने एक संख्या और जोड़ दी इसमें 16। तो हमने क्या किया पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2। औसत तो यही होता है। और इनका टोटल कितना हो गया 22/2 बराबर 11। कितना आया +1, यानी 1 बढ़ रहा है। अब देखो इसको समझो आप। हम भाग दे रहे हैं 2 का और औसत में परिवर्तन हो रहा है। एक संख्या बड़ी संख्या बढ़ाने पर 1 का परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है अब देखो, यहाँ पे 14 की जगह 16 हो रहा है। 2 ही तो बढ़ रहे हैं, बढ़ तो 2 ही रहे हैं ना। यानी हम 2 में 2 का भाग तो दे रहे हैं, उस 2 में डायरेक्ट 2 का भाग देते तो 1 ही तो बढ़ेगा। जो अंतर है उसी में 2 का भाग दे दो ना आप। यानी हमने जो संख्या बढ़ाई है वो उसमें कितनी बड़ी है, तो ये इससे ज्यादा कितनी बड़ी 2 बड़ी है। 2 बड़ी है, अंतर 2 है तो 2 में 2 का भाग दे दो 1, उतना ही औसत में परिवर्तन होगा। ये सोचने की बात है। अब देखो इसको और समझो आप। इसको हमने इधर नहीं किया, हमने क्या किया इधर लिया। इसको इधर लिया तो मान लो हमने 4 ले लिया। तो पहले ये 50 थे, 50 और 4 जुड़कर कितने हो गए 54/2 बराबर 27 आ गए। और पहले कितना था इनका 50 का 10 था। 50 टोटल आया, 5 का भाग दिया 50 में तो कितना गया 10। और इधर इसमें भाग देंगे 10, 28 और 30 और 40, 54। अब इसमें हम भाग दें, संख्या 6 हो गई ना अब की बार हमारे पास संख्या 6 हो गई। 4 जोड़ते कितनी हो गई, नई संख्या हमने 4 जोड़ी तो संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। 6 का भाग देंगे तो मान कितना आएगा 9। यानी पहले से 1 कम हो गया। पहले 10 था, अब घटकर -1 कम हो गया 9 हो गया। क्यों हुआ, इधर देखो संख्या 16 ले रहे थे, इधर क्या ले रहे थे संख्या 16 ले रहे थे। इधर देखो संख्या क्या ले रहे हैं 4 ले रहे हैं।
इसको समझने की कोशिश करना। 14 से 16 पर जाते हैं तो +2 की वृद्धि होती है, समझो। 14 से 16 पर जाते हैं तो +2 की वृद्धि होती है, और इधर 6 से 4 पर जाते हैं तो -2 की वृद्धि होती है। भाग दोनों में 2 को 2 का ही देना है, क्योंकि हम औसत निकालने के लिए 2 का भाग देते हैं। तो इसमें तो भाग दिया तो +1 आ गया, यानी 1 बढ़ गया। यहाँ पे -2 है, -2 में 2 का भाग दिया तो -1 आ गया, 1 घट गया, 10 में से 1 घटाकर 9 आ गया। ये ध्यान देना आपको। तो देखो क्या करना हमारे को, वो देखो। संख्या कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है। एक संख्या बढ़ा रहा है बड़ी संख्या, और एक संख्या इधर जोड़ रहा है छोटी संख्या, तो उसे मालूम पड़ जाएगा आप बड़ी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो नया औसत क्या हो जाएगा आपका, पुराना औसत x प्लस एक संख्या हम बढ़ाएंगे इधर की साइड में तो 2 बढ़ जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक सम और विषम क्रमागत सम और विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। जैसे 2 से 4 6 8, ऐसे हम विषम ले तो 3 5 7, तो इसमें भी 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, इनमें भी 2 का 2 का 2 का अंतर है। तो सम और विषम के लिए एक ही प्रोसेस है, यह ध्यान रखना आप। तो कितना हो गया, एक इधर की संख्या बढ़ा रहे हैं तो 2/2 कितना हो गया, x + 1। क्या हो गया, x + 1 हो गया। इसका मान क्या हुआ, x + 1 हो गया, यानी 1 की वृद्धि होगी। ठीक है, औसत में क्या हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। तो हम यहां पे लिखेंगे नोट, 2 लगातार जिसे हम क्रमागत बोलते हैं, जो लगातार, या मैं इसके कोष्टक में लिख देता हूं क्रमागत सम या विषम, सम या विषम दोनों के लिए संख्याओं में 2 का क्या होता है, अंतर होता है। 2 लगातार सम या विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। अतः एक संख्या के शामिल करने या हटाने पर औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। शामिल करने या घटाने पर औसत में 1 की वृद्धि या कमी हो जाती है। कमी भी तो हो सकती है ना, वृद्धि या कमी हो जाती है। ये आपके पास है। समझने का मतलब है, हम बड़ी संख्या जोड़ रहे हैं तो औसत में +1 कर दो, सीधी सी बात है। हम छोटी संख्या जोड़ रहे हैं तो औसत में से 1 घटा दो। अब ध्यान देना आगे, छोटी सी बात समझना। अब ये समझने वाली बात हो रही है। 4 6 8 12 और 16 ये संख्या है, हमने ये संख्या ली, इनका औसत हमारे पास क्या आया, 12 और 14 हो गया ना। इनका औसत क्या आया हमारे पास, देखो इनका औसत आया 26 30 और जो आपके 14 44 हो गए। इनका या औसत निकालो, 4 + 14/2 कितना हो गया, 18/2 बराबर इनका औसत हमारे पास क्या आया, 9 आया। हम बढ़ाने वाली बात तो कर ली, इधर बढ़ाएंगे तो एक औसत बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा, इधर एक संख्या लाएंगे तो एक औसत कम हो जाएगा 8 हो जाएगा इसकी जगह, ऐसा हो जाएगा। क्यों, एक इधर वाली संख्या लाएंगे 16 तो औसत 10 हो जाएंगे, इधर वाली संख्या लाएंगे 2 तो औसत में 1 की कमी 8 हो जाएगा। ये तो हमने देख ली, लेकिन अब हम करने क्या जा रहे हैं वो देखना। हम अब करने जा रहे हैं वो देखना, वो है
हम बड़ी संख्या को हटा देते हैं, बड़ी संख्या को हटा देते हैं तो औसत इसका कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। अब क्या आएगा, 4 + 12/2 यानी 16/2 बराबर 8। यानी बड़ी संख्या को हटाएंगे तो औसत में 1 की कमी होगी, बड़ी संख्या को हटाएंगे तो औसत में 1 की कमी होगी। तो मैंने यही तो कहा है, शामिल करने या हटाने पर किसी को भी हटा लो और किसी को भी शामिल कर लो तो औसत में 1 की कमी हो रही है, बड़ी संख्या को हटाएंगे तो। चलो ठीक है, बड़ी संख्या को हटाने पर औसत में 1 की कमी हो रही है। संख्या ही हमारे पास इधर 14 थी। अब हम क्या कर रहे हैं, छोटी संख्या को हटा देते हैं, 4 को हटा दिया तो औसत कितना होगा, 4 + 14/2 कितना हो गया, 20/2 बराबर 10। यानी औसत में +1 की वृद्धि हो गई, औसत में क्या हो गई, +1 की वृद्धि हो गई। तो आपको ध्यान देना है, मैं ये आगे बताने वाला हूं आपको ध्यान देना है। क्या देना है, अगला कहे कि बड़ी संख्या शामिल करने पर और वो लगातार सम या विषम है तो उनमें 2 का अंतर होता है, 2 का भाग देना है। तो 2 में 1 भाग देकर 1 जोड़ देंगे, बड़ी संख्या जोड़िए तो। छोटी संख्या शामिल करने पर 1, तो क्रमागत में 2 का अंतर होता है, 2 में 1 का भाग देकर 1, औसत में से 1 घटाना है। छोटी संख्या शामिल कर रहे हैं तो औसत में 1 की कमी होगी, बड़ी संख्या शामिल कर रहे हैं तो औसत में 1 की वृद्धि होगी। पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी कि वो क्रमागत सम या विषम संख्या हो तब, क्योंकि इनमें 2 का अंतर होता है। अब क्या कह रहे हैं, अब हम इसका उल्टा चलते हैं कि जो क्रमागत सम या विषम संख्या है उनमें बड़ी संख्या को हटा दे तो औसत में 1 की कमी हो जाएगी। पहले तो बड़ी संख्या को बढ़ा रहे थे तब 1 की वृद्धि हो रही थी, लेकिन बड़ी संख्या को हटाने पर औसत में 1 की कमी हो जाएगी, उसका जस्ट उल्टा होगा। लेकिन इधर वाली संख्या हटाएंगे हम, छोटी संख्या को हटाएंगे तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाएंगे। तो आप ऐसे रखो कि बड़ी संख्या जोड़ते हैं लगातार सम या विषम में तो औसत में 1 की वृद्धि होती है, लेकिन बड़ी संख्या हटाते हैं तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। इधर छोटी संख्या जोड़ते हैं लगातार सम संख्या और विषम संख्याओं में तो औसत में 1 की कमी होती है, लेकिन छोटी संख्या हटा देते हैं तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। ये ध्यान रखना आपको। तो ये इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से, तो देखो दोस्तों हमारे आगे का क्वेश्चन है 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत m हो तो बताओ औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह क्रमागत है, वो सम और विषम थी इसलिए 2 का अंतर था, इनमें 1 का अंतर है। पहले तो आप क्वेश्चन को समझो, मैं इधर बता देता हूँ, आप 5 संख्याएं लेंगे उसके अनुसार चलेंगे। हमने मान लो 5 संख्याएं ले ली, 7, 8, 9, 10 और 11, 5 संख्याएं हो गई क्रमागत। इनका औसत निकाले मान लो तो हमने क्या किया, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, 11 और 7 18/2 कितना आ गया, 9 औसत आ गया। औसत क्या आ गया, 9 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, ये कह रहा पहले क्वेश्चन में इनमें सबसे बड़ी संख्या के आगे आने वाली, बड़ी संख्या के आगे आने वाली एक संख्या और शामिल कर ले, यानी 12 को और शामिल कर ले तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो नया औसत क्या हो जाएगा, 7 + 12 यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कितना हो गया, 19/2 बराबर 9.5। कितने का अंतर हुआ, +0.5% का अंतर हुआ, +0.5% का अंतर प्राप्त हुआ, 0.5%, 5% का औसत में 0.5 का अंतर हुआ। कैसे हुआ आप देखो उन संख्याओं में 2, 4, 6, 8 ऐसे 2 का अंतर था, इनमें अंतर कितने का, इसमें 1 का, तो 1 में 2 का भाग देंगे, 2 का ही तो दे रहे ना, तो 0.5, बस इतना ही तो अंतर आना है। तो बड़ी संख्या जोड़ रहे हैं तो बढ़ जाएगा भाई, बड़ी संख्या जोड़ रहे हैं तो बढ़ जाएगा, तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत। यहाँ पे संख्या कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, m तो पुराना औसत है ही और प्लस बट्टा 1/2 क्योंकि 2 1 का अंतर आया तो m + 0.5 ये हमारा क्या हो गया, औसत बढ़ गया। इस रूप में आए तो ये 2m + 1/2 भी हो सकता है। इसको आगे बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, 2m + 1/2 ये भी हो सकता है। अगला ऐसा दे दे तो ठीक है। हाँ तो देखो क्या हमारे पास
क्या हो जाएगा 0.05 की वृद्धि हो जाएगी, या फिर औसत में 1/2 की वृद्धि हो जाएगी, या फिर औसत ही पूछे तो इस प्रकार से भी आ सकता है। लेकिन हमारे पास ऐसा आएगा लगभग लिखा हुआ, तो ये वृद्धि हो जाएगी क्योंकि एक की वृद्धि होती है, उसमें 2 का भाग देंगे 0.5 की वृद्धि हो जाएगी ये। तो क्या लिखोगे, नोट क्रमागत एक बड़ी संख्या जोड़ने पर औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। नोट क्रमागत एक बड़ी संख्या शामिल कर लेने पर औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन ऊपर क्या दिया गया, यह क्रमागत प्राकृत संख्या है, उनके लिए बात कर रहे हैं हम, तो उनके लिए ऐसा हम लिख लेंगे नोट लगाकर। अब क्वेश्चन है, यदि इनमें से सबसे छोटी संख्या से क्रमागत छोटी संख्या शामिल कर ले तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कर रहे हैं, क्रमागत एक ही संख्या की बात कर रहे हैं, एक ही शामिल कर रहे हैं। हमने संख्याएं ली थी 7, 8, 9, 10 और 11, छोटी संख्या शामिल कर रहे हैं इसमें, तो इससे छोटी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी छोटी संख्या। इनका औसत कितना आया था हमारे पास, इनका औसत हमारे पास 9 आया था, और हम एक छोटी संख्या शामिल कर रहे हैं 6। क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो एक कम यानी कम होगा औसत। कितना देखो, 6 + 11/2 17/2 बराबर कितना हो जाएगा 8.5। तो कितना हो गया 0.5 -0.5 की कमी हो गई। यही तो हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नया औसत क्या हो जाएगा m -1/2, क्योंकि 1 की कमी हो रही है। ये देखो 7 से 6 पर आ गई, 1 की कमी हो रही है, उसमें 2 का भाग देंगे, तो इसको आगे ऐसे 2m - 1/2, या ऐसा तो कम पूछते हैं, ऐसा ही आएगा ये लगभग m - 0.5। ये नया औसत आपको प्राप्त हो जाएगा, यह नया औसत आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, यदि इनमें से सबसे बड़ी संख्या 18 ले तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी संख्या 18 ले, तो देखो 11 को उठा देते हैं, औसत इनका 9 था, पहले 11 को उठाया तो क्या हुआ, देखो 6 + 10/2 16/2 बराबर औसत में कमी तो आती है। बड़ी संख्या को हमने हटाया तो इनका योग कितना हुआ, सॉरी 6 नहीं 7 प्लस था, 6 तो हमने वो जोड़ी थी, 7 + 10/2 17/2 बराबर 8.5। कितना हो गया 8.5, यानी औसत में कमी हुई कितने की, -0.5 की। क्या हुई, -0.5 की कमी हो गई औसत में, क्योंकि इसको उठाया, बड़ी संख्या को उठाते हैं तो औसत में कमी होती है। हमने पहले भी किया था जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या आ जाएगा, m बराबर -1/2, m बराबर -0.5, अठाने पर -0.5 की कमी हो जाएगी। लिख सकते हो नोट
सबसे बड़ी संख्या हटाने पर, क्रमागत संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या हटाने पर औसत में 0.5 की कमी हो जाती है। नोट, क्रमागत संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या हटाने पर औसत 0.5 कम हो जाता है, या औसत में 0.5 की कमी हो जाती है। ये हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चौथा क्वेश्चन इसमें काफ़ी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, आपके वीडियो का समय भी ना बढ़े, ये देखते हुए। चौथा जो क्वेश्चन है आपके, वो है बड़ी संख्या हटाई। यहाँ पे 11 थी हमारे पास, छोटी संख्या भी तो उठा सकते हैं। तो जो आपके पास तीसरा क्या चौथा क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटी संख्या 18। छोटी संख्या हटाते हैं तो क्या करते हैं, वर्दी होती है, हमने हटाकर देखा पिछले में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 हटाते हैं, इनका औसत कितना था, 9 था पहले। अब छोटी संख्या 7 हटा ली तो क्या हो गया, 8 + 11/2 क्या हो जाएगा, 19/2 बराबर 9.5। पहले 9 था, अब 9.5 हो गया, यानी 0.5 की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, 1/2 की वृद्धि हो गई, या फिर 0.5 की वृद्धि हो गई। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नया औसत बराबर am - 1/5 और am - 0 वृद्धि होगी प्लस, ये वृद्धि हो गई। छोटी संख्या हटाते तो वृद्धि होती है, बड़ी संख्या हटाते तो नोट, क्रमागत सबसे छोटी संख्या हटाने पर औसत में 0.5 की वृद्धि हो जाती है। 0.5 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ऐसे आपको करना है, क्योंकि इनमें सभी में क्या है, एक का अंतर है। तो या तो 2 का भाग देने 0.5 बढ़ेगा या 0.5 घटेगा, यही होगा इनमें। अब देखो आगे हम क्वेश्चन बनाते हैं, वो देखो आपने समझ लिया कि 0.5 की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो अब आगे का क्वेश्चन समझो। ये कितने नंबर का क्वेश्चन किया हमने, 4 नंबर का किया था क्या, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। यदि 3 क्रमागत बड़ी संख्याएं शामिल कर ले, यदि 3 क्रमागत बड़ी संख्या शामिल कर ले तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शामिल कर ले तो देखो, नया औसत, आपको ध्यान देना है, पुराना औसत m था, संख्या शामिल करेंगे तो मान बढ़ेगा। एक संख्या के शामिल करने पर 0.5 बढ़ता है, तो 3 संख्याओं के शामिल करने पर कितना बढ़ेगा, तो 3 गुना, या पहले वो उतार लो 0.5, ये तो वृद्धि होती है एक संख्या से, और 3 संख्या आप शामिल कर रहे हो आगे, 3 बड़ी संख्या ही तो शामिल कर रहे हैं, इसलिए बढ़ेगा। तो m बराबर m प्लस कितना हो गया, 15, तो 1.5 की वृद्धि हो जाएगी, 15 हो जाएगी। उसको गुणा करने पर एक अंक के बाद 1.5 की वृद्धि हो जाएगी उसमें,
यानी जो औसत है उसमें 1.5 जोड़ दो, 3 से क्या जोड़ 5 कर जोड़ेंगे तो कितने लोगे, 5 को 5 से गुणा कर 2.5 जोड़ दो। 7 संख्या ये शामिल कर रहे हो बड़ी, तो 7 को 5 से गुणा करके 3.5 औसत में जोड़ दो। 9 ले रहे हो बड़ी संख्या ये शामिल क्रमागत, तो 9 को 5 से गुणा कर 9 पंजे 45, 4.5 जोड़ दो उसमें। यही करना आप, तो इस प्रकार से करेंगे। अब देखो बड़ी की जगह मैं कर लेता हूं छोटी। यदि 3 क्रमागत छोटी संख्याएं शामिल कर ले, छोटी संख्या शामिल करते हैं तो क्या होता है, औसत में 0.5 की कमी आती है। क्या आती है, औसत में 0.5 की कमी आती है। तो बस उस क्वेश्चन होगा वही है, नया औसत होगा, नया औसत एम, कमी आ रही है कितने की, 1 में 0.5 की, तो 3 में कितने की आ जाएगी, एम माइनस 1.5 की कमी आ जाएगी बस। और यदि 5 संख्याएं होती तो 5 5 25, यहाँ पे 0.25 हो जाती। 9 संख्याएं होती 9 पंजे 45, 4.5 हो जाती। 11 संख्याएं होती तो 11 5 55, 5.5 हो जाती माइनस में। ऐसे आपको करना है, उन संख्याओं से गुणा कर लेना है 0.5 को बस, और जो आता है वो घटा दो। यदि शामिल कर रहे हैं, छोटी संख्या शामिल कर रहे हैं तो घटेगा, और बड़ी संख्या शामिल कर रहे हैं तो जुड़ेगा। ठीक है, अब छठा, यदि 3 क्रमागत बड़ी संख्या 18 दे तो औसत पर क्या फर्क पड़ेगा। यानी 3 क्रमागत बड़ी संख्या 18 है, 1 अठाते तो मान 0.5 कम होगा, बड़ी संख्या अठाते तो 0.5 कम होता है। तो ये लो m माइनस 1 पर 5 कम होता है, तो 3 पर कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर दो, a माइनस 1.5 कम हो जाएगा। यदि यहाँ पे 4 संख्या अठाते तो 2 कम हो जाता, 4 पंजे 20, शून्य से कट जाता, 4 पंजे 20 होता है, 1 अंक के बाद शून्य हट जाता, 2 ऐसे हो जाते। ठीक है, तो यदि 3 क्रमागत छोटी संख्या 18 दे, तो एक छोटी संख्या अठाते तो 0.5 की वृद्धि होती है, तो 3 अठाते तो क्या हो जाएगा, m प्लस 0.5 गुणा 3, तो m प्लस 1.5। ये आपके समझने की बातें हैं, वहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं हो, आप डायरेक्ट देखते कर ले कि दशमलव इतना कम हो रहा है, इतनी संख्याएं बढ़ा रहा है, तो उतने गुणा कर औसत में उतना जोड़ दो, उतना घटा। अब ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया आपका, ये जो छठा हो गया, तो 7वां क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दे तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। औसत में 3 की वृद्धि हो जाएगी, बस यही करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा, नया औसत, पुराना औसत प्लस 3, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो, 3, यहाँ पे 2 जोड़ते तो m प्लस 2 हो जाता है, यहाँ पे 5 जोड़ते तो m प्लस 5 हो जाता है, यहाँ पे 4 जोड़ते तो m प्लस 6 हो जाता है। ठीक है, 3 जोड़ दे, यदि 3 घटा दे तो 3 घटा दे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे बस। यदि 5 घटाते तो -5 हो जाता, बस इस प्रकार से आपको करना है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दे तो, प्रत्येक संख्या को क्या कर रहे हैं, 5 से गुणा कर रहे हैं, तो 5 से गुणा करेंगे तो औसत क्या हो जाएगा, नया औसत m गुणा 5 हो जाएगा, यानी 5 m हो जाएगा नया औसत। 2 से गुणा करते तो 2m हो जाता, 3 से गुणा करते 3m हो जाता, 4 से गुणा करते तो 4m हो जाता। अब आगे है जो आपका 8वां क्वेश्चन, यदि प्रत्येक संख्या
में 5 का भाग दे तो प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दे तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत, जो औसत है उसमें 5 का भाग दे दो आप, तो बस नया औसत ये होगा। बस इस तरीके से आपको ये करने थे। ये क्वेश्चन हमने किया। इस तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न देखो क्या है। यदि ए बी सी डी तथा ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं है तो इनका औसत होगा। क्या इनका औसत क्या होगा? हमने किया था 5 क्रमागत हम विषम संख्याएं लेते हैं 3, 5, 7, 9 और 11। ये 5 क्रमागत, इनका औसत क्या होगा? इनका औसत देखो 7 बीच की संख्या ही तो होती है। हमने कहा था मध्य का मान, बीच का मान, एक का मान और बराबर का मान, यही तो कहा था। तो ये बीच की संख्या हो गई 7 है। अब ये कह रहा है देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब देखो 7 कब आ रहा है? बी में 2 जोड़ने पर 7 आ रहा है। क्या बी में 2 जोड़ने पर 7 आता है? बी में 2 जोड़ने पर 7। फिर कह रहा अगला के पहला सही, और फिर कह रहा अगला सी में 2 जोड़ने पर, सी में 2 जोड़ने पर नहीं आएगा भाई, सी तो खुद ही है। फिर डी में ये नहीं आएगा। फिर डी में 2 जोड़ने पर, डी है, डी में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएंगे, जबकि 7 है, ये भी नहीं होगा। ए में 2 जोड़ने पर, ए ये है, ए में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएंगे, जबकि 7 लाना है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा करके आप देख सकते हो। तो देखो इसका औसत क्या क्या हो सकता है, देखो मैं आपको बता दूं। इसका औसत हो सकता है, एक तो ए में 4 जोड़ने पर, ए में 2 प्लस 4 जुड़ेंगे, 3 में 4 जुड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे। एक है बी में 2 जोड़ने पर, यह भी औसत है, 5 में 2 जोड़ने पर 7 हो जाएंगे। एक सी स्वयं है, एक डी में से 2 घटाने पर, डी में 2 घटाने पर भी इसका औसत आएगा। 11 में से ई में से 4 घटाने पर भी 7 आएगा, 11 में से 4 घटाने पर भी 7 आएगा। तो ये इसके औसत हो सकते हैं। इसके अलावा जो दिए जाएंगे जो गलत है, तो इस प्रकार से ये इसके औसत हो सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम कल के वीडियो में करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपको अच्छा लगे जो टॉपिक आप कमेंट कर सकते हो तो वो शुरू कर देंगे, वरना मैं मेरे हिसाब से नया टॉपिक शुरू कर लूँगा। तो आज अपना ये एवरेज पूरा। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको पसंद नहीं आया हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट करके भी बता सकते हो, जिससे हम सुधार करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही।